प्रश्न पत्र है ये मॉडरेट टाइप का था, ना बहुत ज़्यादा टफ था, नहीं बहुत आसान। लेकिन इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग बहुत ज़्यादा था। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक किया, जिसको मानवीय भूल कहते हैं ना, ह्यूमन एरर। उसे एक बार क्लियर कर दीजिए। जैसे उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इसका आंसर ये होगा और वो आंसर नहीं था। इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा जो है 70 हम तैयारी करें कि नहीं करें, हमारे 71 हम तैयारी करें कि ना करें और रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो फिर मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल एकदम टाइम नहीं है इसमें, 15 जून के आस-पास इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं उसमें भी बोला था, बहुत सारे बच्चे बोले कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि 30 अप्रैल माने 30 अप्रैल, ठीक है? तो इसलिए जो है ये सिविल कोर्ट नहीं, ये हाई कोर्ट, सीटें जो हैं 550 के आस-पास हैं। तो इसलिए लगभग 5500 से लेके 6000 के बीच में, हमें लगता है 57-5800, 6000 भी जा सकता है, लेकिन 5800 के आस-पास तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, 5800 रिज़ल्ट आएगा। प्रॉब्लम होगी बच्चों को लेटर लिखने में और एस्से में लिखने में। एस्से के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी वर्तमान में इश्यू चल रहे हैं, उस पे आप एक-एक पेज लिख डालिए। इंग्लिश जो भी आप लिख सकते हैं, कहीं नकल करके आता है वो आपसे उसको लिख डालिए और लिख के उसको रट डालिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर जो है 80-85 के आसपास सही है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या 10 से लेके 15% ही। बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 70 से 75 के बीच में सही किए। तो इसलिए इस एग्ज़ाम का मेरिट जो जाने की संभावना है वो लगभग देखिए सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो जाता टाइमली, लेकिन ये जो हाई कोर्ट आ गया ना, इसने क्या किया, जैसे आप लोग ट्रेन पे यात्रा करते होंगे, तो कई बार ऐसा होता होगा कि कोई राजधानी चली आ रही है, तो जब राजधानी आती है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो है बाकी सारी ट्रेनों को शंटिंग में डाल देते हैं, तो इसी को शंटिंग में डाल दिया गया है। तो ये राजधानी जहाँ गुजरी, बस तुरंत इसको छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 30 अप्रैल को बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा हुआ हाई कोर्ट के असिस्टेंट पद के लिए। आपको बता दें कि परीक्षा हो गया और मेंस भी काफ़ी जल्दी होने वाला है। क्या रहेगा कट ऑफ, कब तक आएगा रिजल्ट, कब तक आएगा आंसर की और कब तक होगा मेंस, कैसे अब आगे के फेज यानी मेंस की तैयारी कैसे करनी है। रामांशु मिश्रा सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। लगातार जो है वो सर जो हैं वो हाई कोर्ट के परीक्षा को लेकर क्लासेस चला रहे हैं और छात्र बड़ी संख्या में इनसे जुड़ते भी रहे हैं हाई कोर्ट के स्पेशली एग्ज़ाम को लेकर। इसके साथ साथ बता दें आपको, हम सिविल कोर्ट को लेकर भी इनसे पूछेंगे सर से कि कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस होगा और कैसे तैयारी करना है। सर, सबसे पहले 30 अप्रैल को परीक्षा हो गया, कैसा प्रश्न पत्र था, कितना कट ऑफ जाएगा और कब तक मेंस होने की संभावना है? देखिए जो प्रश्न पत्र है ये मॉडरेट टाइप का था, ना बहुत ज़्यादा टफ था, नहीं बहुत आसान। लेकिन इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग बहुत ज़्यादा था। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक किया, जिसको मानवीय भूल कहते हैं ना, ह्यूमन एरर। जैसे सर उसको एक बार क्लियर कर दीजिए। जैसे उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इसका आंसर ये होगा और वो आंसर नहीं था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस को क्या है कि लड़के नहीं पढ़ पाए। एक उसमें जो है सीएजी का बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ था और उसका दोनों आंसर सही था। लेकिन एक में नेगेटिव लिखा हुआ था, तो लड़के समझे कि ये वाला नहीं होगा, जबकि लड़के आंसर जान रहे थे। ऐसे ही कम से कम जीएस में, हिंदी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लग रहा था यही होगा और वो आंसर नहीं था। तो बहुत सारे लड़के ये गलतियाँ किए। तो ये एक समस्या थी। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉल किया, आप लोग से बातचीत हो रही होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर जो है 80-85 के आसपास सही हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या 10 से लेके 15% ही। बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 70 से 75 के बीच में सही किए हैं। तो इसलिए इस एग्ज़ाम का मेरिट जो जाने की संभावना है वो लगभग 70 से 75 के बीच में जनरल के लिए। तो जितने भी बच्चे अच्छा, दूसरा क्या है कि आपको मेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा जो है 70 हम तैयारी करें कि नहीं करें, हमारे 71 हम तैयारी करें कि ना करें और रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो फिर मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए घर बैठे हैं, कोई अभी एग्ज़ाम है नहीं, जो भी एग्ज़ाम मेंस कब तक चांस होगा सर? मेंस एकदम आराम, मुझे लगता है कि एकदम लगभग 10 से 15 जून के बीच में डेट हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, 15 जून के आसपास। तो बिल्कुल एकदम टाइम नहीं है इसमें, 15 जून के आसपास इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं उसमें भी बोला था, बहुत सारे बच्चे बोले कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि 30 अप्रैल माने 30 अप्रैल, ठीक है? तो इसलिए जो है ये सिविल कोर्ट नहीं, ये हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या रहे जो है सरकार भी जो इस मामले में बहुत एक्टिव है कि सारे के सारे ये भर दिए जाने चाहिए। क्योंकि बहुत से लड़के जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, पिछले महीने मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे केस पेंडिंग हैं और जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, कायदे से उन सारे केसों को हाई कोर्ट में निपटा देना चाहिए। नॉर्मली सिविल कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जो है केस नहीं निपट पाते हैं, तो हाई कोर्ट तक जाते ही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रेयर केस जाने चाहिए। इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट में केसों की बाढ़ पड़ी हुई,
बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। तो इसीलिए हो रहा है कि हाई कोर्ट जितने भी हैं उनके केसेस को निपटा दिया जाए, सारे जजों की नियुक्ति को पूरा कर दिया जाए, सारे सेक्शन ऑफिसर को कंप्लीट कर दिया जाए, इसलिए एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इससे भी इसका एग्ज़ाम बहुत एकदम प्रॉपर ढंग से होता है। सर रिजल्ट कब तक इसका आ जाएगा पीटी का? और मेंस सर डिस्क्रिप्टिव है और बहुत सारे छात्र हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम है, तो सर वो 1 डेढ़ महीने में, अब का देखा जाए तो 35-40 दिन बचा हुआ है, 35-40 दिन में डिस्क्रिप्टिव मेंस का तैयारी करना, पहली बार तैयारी करना, ये कितना चैलेंजिंग है और इसको कैसे किया जा सकता है? रिजल्ट पहले सर कब आ रहा है इसका? देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की संभावना है, ये लोग रिजल्ट टाइम से दे देते हैं, तो हमें लगता है कि 15 मई के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है? तो हो सकता है कि 15 मई के आसपास, 15 से 20 मई के पास रिजल्ट ये दे दें। क्योंकि देखिए आजकल जो है ओएमआर सीट है, तो इनको कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर मेंस के लिए सर कितना रिजल्ट सर जारी किया जाए? ये देखिए सीटें जो हैं 550 के आसपास हैं, तो इसलिए लगभग 5500 से लेके 6000 के बीच में, हमें लगता है 57-5800, 6000 भी जा सकता है, लेकिन 5800 के आसपास तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, 5800 रिजल्ट आएगा लगभग। सर मेंस डिस्क्रिप्टिव में सर क्या रहेगा सर, और कैसे कैसे उसको देखना है जो पहली बार, सर जो पहली बार डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे उनके लिए सर? देखिए पिछली बार जो पेपर था उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन इस बार क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा रेशियो घटाया बढ़ा है, इंग्लिश का 60 है और हिंदी का 40 है। और क्या नाम है, साथ में ग्रामर भी जोड़ दिया है। तो जो ग्रामर प्री में था इंग्लिश में और हिंदी में, वो जुड़ गया है और ये ग्रामर ही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको आता है तो 100% नंबर, वरना आपका गलत। अगर 1 नंबर है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, वरना गलत हो जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमको आपके चैनल के माध्यम से, उनसे मैं एक सभी को जो है हिदायत भी दूँगा कि आप लोग ग्रामर पोर्शन को एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डर रहे हैं इस बात के लिए कि हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे, आज तक तो ऐसे कभी लिखा नहीं। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा, उसका एक आधार है। रही बात जो है ऐसे लिखने की, तो जैसे जो नॉर्मल मुद्दे चलते हैं, एनवायरनमेंट के मुद्दे, जो है इंटरनेशनल कुछ मुद्दे हैं, कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, तो कोर्ट कोई भी इस तरह का, देखिए ये आईएएस बीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये दूसरे तरह का एग्ज़ाम है। और इसमें ऐसे पिछली बार 500 मार्क्स वर्ड्स के थे, 20 नंबर का था, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार वो कुछ कम होगा। कम होने का मेन कारण है कि उसमें ग्रामर भी ऐड हो गया है। तो हमें लगता है कि इंग्लिश में 20 से 25 नंबर ग्रामर का ही आएगा, 40 नंबर मतलब 60 नंबर अगर इंग्लिश है, तो उसमें लगता है कि 20 नंबर या 25 नंबर के आसपास ग्रामर आएगा और बाकी 15 करीब जो है 15 नंबर आपका एस्से का होगा। उसमें लगता है 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे वो। तो 300 वर्ड्स का वो लिखने को आएगा, प्लस एक लेटर राइटिंग है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंशन लड़के प्री में भी किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो इंग्लिश और हिंदी में आराम से कर लेंगे। एक जो है प्रेसे राइटिंग है जिसमें संक्षेपण करना होता है, तो वो भी इंग्लिश में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है, बस थोड़ा-सा उसको समझ जाना है और वही वर्ड यूज़ करके थोड़ा-सा कम लिख देना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी बच्चों को लेटर लिखने में और एस्से में लिखने में। एस्से के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी वर्तमान में इश्यू चल रहे हैं, उस पे आप एक-एक पेज लिख डालिए। इंग्लिश जो भी आप लिख सकते हैं, कहीं नकल करके आता है वो आपसे उसको लिख डालिए और लिख के उसको रट डालिए और वही चुपचाप लिख के आ जाइएगा। अब ये नहीं कीजिए कि जो किताब में लिखा है बिल्कुल हूबहू वही लिख लीजिए, कुछ आपने से मिला के किसी से चेक करवा लीजिए। तो अगर आप 1 पेज लिख लें तो 1 पेज में हम लोग जो लिखते हैं लगभग 200 से लेकर 250 वर्ड्स आते हैं। तो वहाँ जाएँगे तो ये 200-250 वर्ड्स बढ़ के 300 हो जाएँगे, तो आराम से आप लिख लेंगे और यही काम आपको हिंदी में भी करना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है। हाँ, शब्दों को शुद्धिकरण पे आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वो जब टीचर चेक करेगा ना, तो थोड़ा-सा उसमें बदमाशी कर सकता है वो, तो वो थोड़ा-सा बचाना है। सर ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है सर। कब तक देख रहे हैं मेंस? सर आप बता रहे हैं 10 से 15 जून के बीच में हो जाएगा। कब तक ये पूरा परीक्षा जो है फाइनल हो जाएगा? यानी कि जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 75 के आसपास हैं, कब तक उनको हाई कोर्ट में नौकरी हो सकती है अगर वो मेंस अच्छा से दें, इंटरव्यू अच्छा से दें? जहाँ तक संभावना है, ये जो है पोस्ट के सारे बच्चे 15 अगस्त का जो झंडा आरोहण है वो हाई कोर्ट के कैंपस में ही करेंगे। माने 15 अगस्त तक उनकी ज्वाइनिंग लगभग हो जाएगी। सर इसमें तो बड़ा जल्दी-जल्दी और एकदम समय और रणनीति के हिसाब से हाई कोर्ट का बहाली हुआ असिस्टेंट का। लेकिन सिविल कोर्ट का सर 8000 के आसपास बहाली कितने दिनों से लटका हुआ है? उसके एग्ज़ाम का ना कोई ठीक हुआ है कि कब तक होगा? क्या संभावना उसमें सर क्या लगता है? और उसके लिए छात्रों को आप क्या कहेंगे? कैसे अभी पढ़ाई करें? क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो जाता टाइमली, लेकिन ये जो हाई कोर्ट आ गया ना, इसने क्या किया, जैसे आप लोग ट्रेन पे यात्रा करते होंगे, तो कई बार ऐसा होता होगा कि कोई राजधानी चली आ रही है, तो जब राजधानी आती है,
तो उसमें क्या करते हैं कि जो है बाकी सारी ट्रेनों को संटिंग में डाल देते हैं, तो इसी को संटिंग में डाल दिया गया है। तो ये राजधानी जहाँ गुजरी बस तुरंत इसको छोड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जून में जो है इसका प्री का डेट आ जाएगा। तो सिविल कोड भी ऐसा नहीं कि रोकना है, उनको करना ही करना है सिविल कोड। और मैं आपको बताऊँ सिविल कोड पिछले बैच में बहुत सारे मेरे बच्चे गए हैं, बहुत उनको काम है, बच्चे 7-8 बजे लौट के आते हैं जो काम कर रहे हैं पिछली बार में। तो इसलिए ये वैकेंसी जितना जल्दी हो सके कोर्ट भरेगी। सर जून में आप बोल रहे हैं कि डेट आ जाएगा, तो परीक्षा लगभग कब तक होने की संभावना है? जून में ही, डेट में, हाँ जून में तैयारी एकदम रही है कि जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। हाँ, कोई भी अगर इस तरह का इफ़ एंड बट नहीं हुआ तो मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ इनका मेंस ख़त्म हुआ, मेंस ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है ये लोग लग जाएंगे इस पे। मेंस ख़त्म होने के बाद सिविल कोर्ट में ही लग जाएंगे ये, और कोई इनके पास कोई समस्या रहेगी नहीं, आराम से हो जाएगा। तो रामांशु सर थे और इनका साफ कहना है कि हाई कोर्ट बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी छात्र हैं जो कि 70-75 प्लस अंक ला रहे हैं जनरल कैटेगरी से, और इसी हिसाब से रिजर्वेशन वाले भी मिला लेंगे, अपना तैयारी में लग जाए। मेंस 10 से 15 जून के बीच में होना है और 15 अगस्त से पहले सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा नौकरी है। तो जी जान लगा दें, जो भी छात्र अच्छा प्रदर्शन पीटी में किए हैं या जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो भी मान के चले कि केवल ये हाई कोर्ट के वैकेंसी के कारण ही आपके एग्ज़ाम टाले गए थे। बहुत जल्द उसको लेकर भी नोटिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम डेट को लेकर, और संभावनाएं हैं कि जून में सिविल कोर्ट का भी परीक्षा पीटी का हो जाए। तो लग जाइए, अब बहालियों का समय है और कोर्ट से अच्छा नौकरी जनरल कंपटीशन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।